जय हिंद साथियों। आज हम जानेंगे इस महान सिकंदर के बारे में। जी आप सही सुन रहे हैं, आज हम जानेंगे महान सिकंदर के बारे में और देखेंगे किस प्रकार से भारत में आक्रमण करता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करें सिकंदर का, तो सिकंदर का पिता फिलिप था। आप जैसे बोर्ड पर देख रहे हैं, सिकंदर का पिता कौन थे? फिलिप था। उसके बाद इनके माता ओलंपिया थी। इनकी माता जी का नाम क्या था? ओलंपिया। इनके माता जी का नाम था ओलंपिया। सिकंदर सीरिया से आगमन करता है। कहाँ के लिए? तो भारत के लिए। ऐसे में सभी राजाओं का सोच था, क्या सोच था कि अब भारत में जो था, देखिए पहले जो था ना कि भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। पहले क्या कहा जाता था? भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा, अगर विश्व से ज्यादा देखा जाए तो यहाँ पे मतलब पहले सोना था। अब सभी राजाओं के लूटने के चलते आज कंगाल हो गया है ना। तो देखिए, ये जो है ना, सिकंदर कहाँ से चलता है? सीरिया से। सीरिया से सिकंदर चलता है भारत में। लेकिन आप कहेंगे, आप सोचेंगे कि सर सीरिया से सिकंदर भारत में आ कैसे गया? हम कहेंगे कि बाबू, सिकंदर को आमंत्रित किए थे कौन? राजा अम्बी। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, राजा अम्बी जो था वो सिकंदर को क्या इनवाइट किया था? कहाँ? भारत में आने के लिए। ये क्या होता था ना, ये सब पगला अपने में लड़ रहा था। ये राज करने के लिए ये पगला क्या कर रहा था? अपने में सब लड़ रहा है। टोटल जितना है ना, सब अपने में लड़ रहा था। यहाँ पे कौन? घानानंद का शासन था, क्योंकि यहाँ पे नंद वंश का वंश था। और यहाँ पे राजा कौन थे? अम्बी थे। तो सिकंदर सीरिया से चलकर कहाँ आता है? तक्षशिला पहुंचता है। कहाँ? तक्षशिला पहुंचता है। और इसके साथ कौन राजा मिल जाते हैं? राजा अम्भी मिल जाते हैं। किसके साथ? सिकंदर के साथ। उसे अभी वर्तमान में जो है ना तक्षशिला, वो पाकिस्तान में पड़ गया। आप जानते हैं, बहुत अच्छा से आप लोग जानते होंगे। तो वर्तमान में जो है ना तक्षशिला कहाँ पड़ गया है? पाकिस्तान में है। तो राजा अम्भी से क्या हो गया? इनका दोस्ती हो गया। और अम्भी से दोस्ती होने के बाद क्या हुआ? अब भारत में प्रवेश तो कर चुके थे और भारत में किधर? मगध के तरफ, मगध बिहार के तरफ क्या होने लगा? प्रस्थान करने लगा। कौन? सिकंदर। तो जैसे अपने सेना के साथ आगे बढ़ा तो झेलम नदी से सामना होता है। किस नदी से? झेलम नदी से सामना होता है। और इसी झेलम के पास राजा पोरस से इनका सामना हो जाता है। वही राजा पोरस थे जिन्होंने क्या इनके साथ युद्ध किया। और युद्ध में बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि युद्ध में जीत गया, कोई कहता है कि हार गया। लेकिन हम पढ़े हैं जहां तक, वहां तक लिखा है कि राजा पोरस जो था सिकंदर से युद्ध करने के बाद क्या हुआ? हार जाता है। यानी उसको हार की सामना करना पड़ता है। किसको? सिकंदर को। सॉरी, किसको? राजा पोरस को हार की सामना करना पड़ता है। अब देखिए, झेलम के पास क्या होता है? युद्ध होता है। किन से? राजा पोरस से। कभी कभी इंतजाम में पूछता है कि जो राजा सिकंदर और राजा पोरस के साथ जो युद्ध हुआ था वो किस नदी के किनारे हुआ था? तो झेलम नदी के किनारे क्या हुआ था? राजा पोरस के साथ युद्ध हुआ था। किनके बीच में? तो सिकंदर के बीच में ना। उसके बाद यहाँ पर विजय पाने के बाद सिकंदर आगे बढ़ा अपने सैनिकों के लेकर और आगे बढ़ता है। जैसे वहां पे सामना होता है किस नदी से? ब्यास नदी से। यही ब्यास नदी है जी, यही ब्यास नदी है कि सिकंदर का सेना इसे पार करने से मना कर देता है। आप कहेंगे कि सर क्यों पार करने से मना कर देता है, जबकि उसके पास जल सेना भी था, थल सेना भी था। वही थल सेना सेलुकस निकेटर के पास था और जल सेना निर्याकस के पास था। तो लेकिन कुछ इतिहासकार बताते हैं कि सिकंदर का सैनिक ब्यास नदी से पार करने से मना इसलिए कर दिया क्योंकि मगध प्रशासन घानानंद का था। किसका था? घानानंद का शासक था। और घानानंद एक शक्तिशाली राजाओं में से एक था। क्या था? एक शक्तिशाली राजाओं में से एक था, जो था घानानंद। तो यहाँ पे घानानंद का शासक था। इसको देखो, ये जो है ना मगध बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। और नंद वंश का संस्थापक कौन थे? घानानंद थे। कौन थे? सॉरी, नंद वंश का संस्थापक कौन थे? महापद्मानंद। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद थे। और यही महापद्मानंद के अंतिम राजा होते हैं कौन? घानानंद। बाद में हम पढ़ेंगे कि घानानंद को किस प्रकार से
चाणक्य आते हैं समझाने के लिए, और चाणक्य को क्या करता है, प्रताड़ित कर देता है, अपमान कर देता है। और वही चाणक्य जो होते हैं वो क्या संकल्प ले लेते हैं और अपने वो जो क्या बोलते हैं टीके, वो अपने क्या करते हैं सामने लाते हैं, उसको बांध लेते हैं और प्रण लेते हैं, एक वचन लेते हैं कि जब तक मैं तुमको हरा नहीं देता तब तक मैं अपना जो बाल है उसको खोलूंगा नहीं। ठीक है, वह जब हराते हैं तभी वह खोलते हैं। इसको ये तो बाद का मेटल है, इसको बाद में हम पढ़ेंगे, लेकिन आगे इसके चलते हैं। बात किया जाए, कहीं कहीं विद्यार्थी का मन में एक सवाल उठता होगा कि अधिकांश जो राजा है यह इसी साइड से, पाकिस्तान के साइड से ही क्यों भारत में का प्रवेश करता है। हम उनको बता दें कि बाबू देखो, इधर क्या है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, समझ रहे हैं ना। और इधर जो है हिमालय पहाड़ है, तो इधर से चढ़ाई करने में बहुत ज्यादा परेशानी होता, और इधर पानी में उतना ज्यादा सफल नहीं हो पा रहा था पहले के सेनाएं, और यहाँ पे भी पानी था तो से क्या होता है सफल नहीं था। इसलिए उस सब का पानी से न आकर यही एक रास्ता मात्र बचा था जिससे कोई भी राजा भारत में आक्रमण करता था। अब सवाल आया कि सिकंदर भारत पे आक्रमण कब करता है। सवाल यह उठा कि सिकंदर भारत पर आक्रमण कब करता है। तो सिकंदर 326 बीसी में 326 बीसी में भारत पर क्या करता है, आक्रमण करता है। देखिए, सिकंदर को राजा बनने का मौका कब मिलता है। सिकंदर को राजा बनने का मौका कब मिलता है, जब फिलिप का, इनके पिताजी का मृत्यु हो जाता है। क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। कब, 329 बीसी में जब इनके पिताजी का मृत्यु हो जाता है तब सिकंदर को राजा बनने का मौका मिलता है। और यही सिकंदर सोचता है कि मैं पूरे विश्व को जीत लूंगा। ये बात सही भी है कि सिकंदर बहुत सारे देशों को जीत चुका था। सिकंदर जो था बहुत सारे देशों को जीत चुका था, इसलिए कहा जाता है कि जो जीता वही सिकंदर। सब आप लोग सुने होंगे कि जो जीता वही सिकंदर। तो सिकंदर बहुत सारे राज्यों को क्या किया था, जीत लिया था। इसके बाद आते हैं सिकंदर का जो गुरु थे बबुआ वो थे अरस्तु। सिकंदर का गुरु कौन थे, अरस्तु। यह वही अरस्तु है बाबू, मेरे लाल मेरे सोना, जो बायोलॉजी का पिता कहते हैं ना। यहाँ जीव विज्ञान का पिता कहते हैं, यहाँ जंतु विज्ञान का पिता कहते हैं। और अरस्तु का गुरु होते हैं कौन बबुआ, प्लूटो। आप सुने होंगे प्लूटो नाम से एक ग्रह है ना, वही है प्लूटो। इन्हीं के नाम पे उस ग्रह का नाम रखा गया। उसके बाद प्लूटो का गुरु कौन होते हैं, सुकरात होते हैं ना। प्लूटो का गुरु कौन होते हैं, सुकरात होते हैं। अब आते हैं बाबू कि सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किया तो उनके पास 2 सेनाएं थी और एक घोड़ा था। वही घोड़ा जो झेलम नदी के किनारे उसका मौत हो जाता है, जिस घोड़ा का नाम था बहुकेफला। क्या था, बहुकेफला। सिकंदर के पास एक घोड़ा था जिस घोड़ा का नाम था बहुकेफला, और उसी घोड़े के नाम पे एक झेलम नदी के किनारे एक गांव, एक शहर बसाया, और जिस शहर का नाम क्या रख दिया, बहुकेफला। सिकंदर क्या होता है, ब्यास नदी से वापस जाते समय जो राज्य जीता था, जो क्षेत्र जीता था, उस क्षेत्र को अपने सैनिकों को सौंप देता है। जो क्षेत्र जीता था उस क्षेत्र को क्या करता है, अपने सैनिकों को सौंप देता है, जिसमें से थे एक कौन, सेलुकस निकेटर। कौन थे, सेलुकस निकेटर। और उसके पास एक जल सेना था बाबू, हम बताए थे कौन, निरियाकस। तो कभी कभी अगर पूछ दे आपके अगर परीक्षा में, आपके एग्जाम में अगर आता है कि सिकंदर का जल सेना का नाम क्या था, तो आप कहेंगे निरियाकस, और थल सेना के नाम क्या था तो आप क्या कह देंगे, सेलुकस निकेटर। ठीक है,
यही सेल्यूकस निकेटर है कि बाद में अपने राज करने के लिए अपने बेटी का शादी किससे कर देता है? चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है अपने बेटी के शादी। क्यों? राज करने के लिए। पहले ये होता है, जब होता था कि जब देखता था कि एक राजा हम दूसरे राजा से युद्ध में हार जाएंगे तो अपने बेटी को क्या करता था? सामने ला देकर खड़े कर देता था। और उस समय स्मार्ट होती भी थी, ऐसा बात नहीं कि स्मार्ट नहीं थी, स्मार्ट होती भी थी। और उस सामने लाकर खड़ा कर देता, राजा देखता था सब, तो उसका मनवा डोलने लगता था। समझ रहे हैं ना? तो कहता था इसे शादी कर ले। क्या बोलता था? इसे शादी कर ले। और वो देखकर राजा एकदम मगन हो जाता था, चलो कोई बात नहीं। इसीलिए पहले के राजा था ना 10-10, 3-3, 4-4 शादियां किया है, बहुत शादियां। आजकल तो एक भी समार में नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना? तुरंत ले चल जाएगी कोर्ट में लेकर मामला। तो उसके बाद क्या होता है? सिकंदर मात्र, अगर पूछ देगा क्वेश्चन में कि सिकंदर भारत में जब आक्रमण किया तो कितने दिनों तक रहा था, तो सिकंदर मात्र 19 माह तक भारत में रुका था। सिकंदर भारत में कितने माह तक रुका था? तो सिकंदर भारत में 19 माह तक रुका था। उसके बाद सिकंदर कहाँ यहाँ से लौटता है, लौटने के बाद कहाँ चला जाता है? बेबीलोन में। उसके बाद वहां पे क्या होता है? उसका तबियत खराब हो जाता है, और तबियत खराब होने के कारण उसका मृत्यु हो जाता है। क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। तो अनुमान है कि आप लोग अच्छी तरह से इस वीडियो को देखने के बाद सिकंदर के बारे में आप लोग नहीं भूल पाएंगे। थैंक यू दोस्तों। और हाँ, एक बात बोल दे कि अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, अगर समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट में लिख कर जरूर बोलिएगा कि हाँ यह हमको वीडियो समझ में नहीं आया है, या इस टॉपिक पर हमको वीडियो बनाना है, या इस टॉपिक पर एक बार वीडियो बनाकर सब भेजिए, तो हम जरूर बनाकर आप लोग के सामने पेश करेंगे। ठीक है? थैंक यू। और हाँ, अगर आप लोग को लगे कि हम अच्छा पढ़ाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके चैनल सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से हमें मोटिवेट मिलेगा, और यही मोटिवेट के साथ हम अच्छे से पढ़ाते जाएंगे। और देख भी रहे हैं कितना गर्मी हो रहा है। चलिए, थैंक यू। जय हिंद।